डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में अभी हम लोग टॉपिक पे बात करेंगे कि डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है। तो द पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पर जो होल पावर होगा उसी को डिग्री कहते हैं। लेकिन एक कंडीशन होगा, वो फ्री फ्रॉम रेडिकल्स होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल से हम लोग समझ सकते हैं, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाय डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू साइन एक्स। तो ऑर्डर और डिग्री, तो ऑर्डर का मतलब क्या होगा, जिसे हम लोग पढ़े थे कि जो मैक्सिमम पावर होगा डी पर यहाँ 2 है, डी पे यहाँ 1 है, तो ये तुम्हारा ऑर्डर 2 हो जाएगा। और डिग्री का मतलब होता है जो इस पे होल पावर होगा, जिस ऑर्डर पर होल पावर जो होगा उसको हम लोग डिग्री कहेंगे। तो ये डिग्री हो गया 1। तो अगर दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि डी पर पावर क्यूब वाई बाय डी एक्स क्यूब पर पावर 5 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर पर पावर 7 प्लस 9y इक्वल टू 0। मान लो तुम्हारा ये है और इसमें एक छोटा सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा कि तुम्हारा ऑर्डर और डिग्री क्या है। तो ऑर्डर का मतलब हम लोग पढ़े थे कि ऑर्डर का मतलब होता है कि डी पर जो मैक्सिमम पावर है, देखो डी पे यहाँ 3 पावर है, डी पर पावर 2 है, तो ऑर्डर क्लियर हो गया 2, ऑर्डर क्लियर हो गया कि 3। और हम बता रहे हैं कि ऑर्डर निकालने के बाद डिग्री देखेंगे कि इसमें जो होल पावर है वो क्या है। इसमें तुम्हारा होल पावर 5 है, देन डिग्री इक्वल टू हो गया 5। तो ऑर्डर का मतलब हुआ कि डी पर मैक्सिमम पावर, और डिग्री का मतलब हुआ ऑर्डर निकालने के बाद उस पे होल पावर क्या होगा उसको हम लोग डिग्री करते हैं। ये ऑर्डर और डिग्री। तो कुछ और क्वेश्चंस हम लोग देख सकते हैं, जैसे क्वेश्चन 1 कि एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स पर पावर 10 प्लस डी पर पावर 4 वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स इक्वल टू रूट वाई। तो इसका ऑर्डर क्या होगा। तो ऑर्डर का मतलब होता है कि सर आपका डी पर पावर मैक्सिमम क्या है। तो डी पर यहाँ 1 पावर है, यहाँ 4 है, तो ऑर्डर का मतलब हुआ 4। और इस ऑर्डर पे पावर जो होल पावर रहेगा उसको हम लोग डिग्री कहते हैं, और डिग्री का मतलब हुआ 1। तो ऑर्डर और डिग्री तुम लोग को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और हम बता चुके हैं कि डी पर जो मैक्सिमम पावर होगा ऑर्डर, और होल पावर होगा वो डिग्री। कुछ इस तरह का क्वेश्चन, x प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स। अगर मान लो इस तरह का है, या मान लो तुम इस पे ही कुछ पावर दे दिए, 2 दे दिए पावर, ठीक है ना। तो अब इसका ऑर्डर क्या होगा, तो तुम थोड़ा सा इसको सॉल्व करो। a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि ये होल स्क्वायर ही रहेगा, यहाँ पे नहीं आएगा ये, प्लस 2a और b इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर और ये डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। तो ऑर्डर और डिग्री तुम्हारा सिर्फ डीसी वाले पार्ट से मतलब है। तो डीसी वाले पार्ट यहाँ पे हम लोग का क्या है, यहाँ पे ये डीसी वाला पार्ट यहाँ पे ये है,
और फिर ये है, ये है, ये है। तो ऑर्डर के लिए पहले पावर यहाँ 1 है, डी पे पावर 1 है, 1 है सब, तो ऑर्डर क्लियर हो गया 1। तो और तुम देखो, जो ऑर्डर जब 1 हो गया क्लियर, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे डिग्री तुम्हारा हो गया 2, ऑर्डर और ये डिग्री। मतलब ये पहला टॉपिक डिफरेंशियल का कि ऑर्डर और डिग्री क्या है, ये हम लोग का इस तरह का। फिर एक और क्वेश्चन, कि क्वेश्चन में था फ्री फ्रॉम रेडिकल्स एंड फ्रैक्शन। क्या मतलब हुआ इसका, कि रेडिकल और फ्रैक्शन से फ्री होने का मतलब क्या हुआ। तो और अगर हम क्वेश्चन लेते हैं इस तरह से, x dy बाई डी एक्स पर पावर 3/2 और dy बाई डी एक्स इंटू साइन एक्स, कुछ इस तरह का। तो देखो ऑर्डर के लिए कोई झंझट नहीं है, किसी भी तरह का कोई नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर है। आप डी में पावर देखिए, तो सर डी में पावर यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, तो ऑर्डर 1 हो गया। लेकिन डिग्री के लिए एक शर्त था कि डिग्री तभी पॉसिबल होगा जब उसमें फ्रैक्शन पावर नहीं रहेगा, भिन्न में नहीं रहेगा और रूट वगैरह में नहीं रहेगा। तो फ्रैक्शन पावर है, तो जरा तुम सोचो, तो इस फ्रैक्शनल पावर को कैसे सॉल्व करोगे। तो ये नीचे में 2 दिख रहा है, तो अपने मन से स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दोगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स कर दोगे, बोथ साइड्स। तो x dy बाई डी एक्स पर पावर 3/2 स्क्वायरिंग कर दोगे, तो dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर x 2 कट जाएगा, तो x dy बाई डी एक्स का होल क्यूब और x क्यूब और dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर x, और तुम ऑर्डर तुम्हारा देखो अभी भी 1 है और डिग्री 3। ये हम लोग का ऑर्डर और डिग्री। जो फ्रैक्शन होगा तो उसको पहले सॉल्व करेंगे, तब हम लोग का ऑर्डर और डिग्री दिखेगा। तो ये हम लोग का ऑर्डर और डिग्री हुआ। डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर और डिग्री का मतलब ये हुआ। अब एक रूट वाला भी देख सकते हो एग्जाम्पल। रूट वाले में एग्जाम्पल में क्या है कि x प्लस dy बाई डी एक्स इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस dy बाई डी एक्स। तो ऑर्डर और डिग्री, तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करो, क्योंकि रूट में नहीं दिखना चाहिए और फ्रैक्शन में। तो क्या करोगे बच्चे, स्क्वायरिंग, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड हम लोग करेंगे, तो x प्लस dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर करेंगे ऐसे, और इसको भी होल स्क्वायर करोगे, और कुछ ही स्टेप तक सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई टोटल करने का जरूरत नहीं है। तो अब मान लो इसको तुम होल स्क्वायर, और ये तुम्हारा ये रूट हट जाएगा, तो 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, क्योंकि रूट। तो अब कितनों तोड़ोगे, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होगा, और इक्वल टू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स। तो ऑर्डर तुम्हारा हो जाएगा, देखो 1 और डिग्री 2। ये हम लोग का ऑर्डर और डिग्री हुआ, कि ऑर्डर और डिग्री हम लोग का इस तरह से होगा कि ये फ्री फ्रॉम रेडिकल होगा। एकदम छोटा सा, एकदम लास्ट चीज बताना है हमको ऑर्डर और डिग्री में, कि ऑर्डर और डिग्री का तब टॉपिक क्लोज हो जाएगा। और इसमें एक नोट है कि इन केस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, डी का मतलब हुआ डिफरेंशियल इक्वेशन, ई पर पावर डी वाई बाई डी एक्स, ए पर पावर डी वाई बाई डी एक्स, लॉग डी वाई बाई डी एक्स, साइन
dy by dx cos dy by dx, इस तरह का अगर रहता है, देन डिग्री इज नॉट डिफाइंड बट ऑर्डर इज ऑलवेज डिफाइंड, ऑलवेज डिफाइंड। मतलब तुम लोग रट लो कि सर यदि आपका e पर पावर dy बाय dx है, लॉग के नंबर में dy बाय dx है, यदि ट्रिगो के 6 पार्ट साइन कॉस टेन सेक, अगर 6 का 6 पार्ट के एंगल में dy बाय dx है तो ऑर्डर डिफाइंड होगा, लेकिन डिग्री सीधा लिख देंगे नॉट डिफाइंड। एग्जांपल, e पर पावर dy बाय dx प्लस xy इक्वल टू 0, तो यहां पे ऑर्डर कहीं भी रहेगा, आसमान में भी रहेगा तो d पर पावर 1, d पर पावर ही खोजेंगे यहां, लेकिन डिग्री देखो नॉट डिफाइंड, ये डिग्री तुम्हारा क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। मतलब अगर इन द केस ऑफ e पर पावर dy बाय dx साइन dy बाय dx log dy बाय dx, मतलब होगा यदि e पर पावर कुछ dy बाय dx मेरे, a पर पावर dy बाय dx मेरे, या log के नंबर में dy बाय dx हो, ट्रिगो के एंगल में dy बाय dx हो, तो ऑर्डर डिफाइंड होगा पर डिग्री डिफाइंड नहीं होगा। एकदम साफ साफ स्पष्ट। इसी तरह से एक और एग्जांपल, कि जैसे y डबल डैश प्लस साइन y डैश प्लस कॉस y इक्वल टू रूट x, तो इसका ऑर्डर और डिग्री क्या है? तो y डबल डैश का मतलब हुआ, कल बताए थे कि y डबल डैश या डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस साइन, और y डैश को भी लिख दो डी वाई बाय डी एक्स प्लस कॉस y इक्वल टू रूट x, तो ऑर्डर हो जाएगा इसका, ऑर्डर हो जाएगा 2 और डिग्री होगा 1। ये तुम लोग समझ रहे हो कि सर ऑर्डर हो जाएगा 2 और डिग्री 1। जैसे तुम डिग्री 1 लिखे वैसे तुम्हारा क्या हुआ, गलत हो गया, क्योंकि ऑर्डर तो ठीक है कि सर आपका यहाँ डी पे 2 पावर दिख रहा है डी पर 1, लेकिन तुम देखो यहाँ साइन के एंगल में डी वाई बाय डी एक्स हो गया, तो यहाँ डायरेक्ट लिखेंगे डिग्री नॉट डिफाइंड, डिग्री नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट ऑर्डर और डिग्री का था, जो डिफरेंशियल इक्वेशन के फर्स्ट क्लास में फर्स्ट टॉपिक फर्स्ट एक्सरसाइज में है। और फिर अब इसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में, कि उसका सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, मेथड ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा सॉल्व करने का। तो ये था ऑर्डर और डिग्री, जो कि काफी आसान टॉपिक था, ऑर्डर और डिग्री।